साथियों नमस्कार। कृषि बाजार भरतपुर से मैं हरपाल सिंह। साथियों चर्चा करेंगे सरसों और खाद्य तेलों के बारे में, लेकिन उससे पहले आप सभी से वही अनुरोध कि जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। साथियों जिस प्रकार से आम बजट से घरेलू खाद्य तेल उद्योग को उम्मीद थी कि आयातित खाद्य तेलों पर ड्यूटी इम्पोज होगी और घरेलू तेल उद्योग को कुछ राहत की संभावनाएं थी कि आने वाले दौर के अंदर जिस प्रकार से सरकार अपनी घोषणाएं करती रही है कि खाद्य तेलों में देश को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जाएंगे, जिसके चलते घरेलू खाद्य तेल उद्योग को सपोर्ट करने की बेहद आवश्यकता थी। लेकिन घोर निराशा की स्थिति देखने को मिल रही है क्योंकि किसी प्रकार के ड्यूटी परिवर्तन नहीं किए गए, जिससे घरेलू तेल उद्योग में निराशा का दौर चल रहा है। साथियों जिसके चलते खाद्य तेलों में नरमी या गिरावट की स्थितियां देखने को मिल रही है। भरतपुर मंडी जो कल 5711 रुपये थी, घट करके 5660 रुपये के भाव बोले जा रहे हैं, यानी कि 50 रुपये की नरमी प्लांट और मंडियों में देखने को मिल रही है। सरसों का निचला बॉटम लेवल यानी कि जो समर्थन मूल्य है सरसों का, उस पर सरसों पुनः आ चुकी है। सरसों की जो पहले की एक रेस थी कि सरसों में 200 रुपये का गेम चल रहा था 5650 से 5850 का, अब वो घट करके 150 की रेंज में आ गया है। जब भी सरसों 5800 रुपये के स्तर तक पहुंचती है वहां से फिसलन का दौर देखने को मिलता है और किन्हीं कारणों से सरसों गिर करके फिर समर्थन मूल्य के करीब आकर के ठहर जाती है। साथियों ऐसा काफ़ी लंबे समय से सरसों में देखा जा रहा है। अन्य खाद्य तेलों की भी स्थितियां इसी प्रकार की हैं। नरमी का वातावरण है क्योंकि चाइना की लेवाली कमज़ोर है, उसी तरीके से विदेशी बाजारों की स्थितियां नरमी के रुख की ओर देखी जा रही हैं और पोर्टों पर माल की भरमार है, जिसके चलते किसी प्रकार की तेज़ी जैसे हालात निकट भविष्य में प्रतीत नहीं होते हैं। आने वाले दौर में अगस्त माह में भी जाकर के प्रथम सप्ताह के बाद ही कोई हलचल की स्थितियां देखने को मिलेंगी, ऐसे अनुमान जताए जा सकते हैं। लेकिन साथियों घबराहट जैसी स्थितियां यूं नहीं है क्योंकि जिस प्रकार की उम्मीद थी सरकार ने उस प्रकार का कोई प्रयास खाद्य तेल उद्योग के लिए नहीं किया, जिसके चलते अब बड़ी गिरावट वाली स्थितियां तो नहीं है, लेकिन बड़ी तेज़ी जैसे हालात फिलहाल के दौर में समाप्त हो चुके हैं कि बड़ी तेज़ी की स्थितियां देखने को आने वाले दौर में मिलेंगी क्योंकि मांग आपूर्ति का समय आ रहा है, जिसके चलते खपत मांग बढ़ेगी। लेकिन जिस प्रकार की स्थितियाँ बनी हुई हैं कि सरकार से जो उम्मीद थी वो निश्चित तौर पर टूट चुकी है और निराशा की स्थिति देखने को मिल रही है। साथियों फसलों के बढ़ावा के लिए जरूर सरकार ने बजट दिया है, लेकिन उसके क्या अंतर धरातल पर आएंगे और कब आएंगे ये बहुत दूर की बात है। लेकिन उससे पहले जो ऑक्सीजन की ज़रूरत खाद्य तेल उद्योग और तिलहन किसान को थी वो उम्मीदों पर सरकार खरी नहीं उतरी है। हो सकता है आने वाले दौर के अंदर सरसों का समर्थन मूल्य और बढ़ा दिया जाए, अन्य तिलहनों का भी समर्थन मूल्य घोषित किया जाए, लेकिन साथियों उससे क्या राहत मिलेगी। किसान बिजाई कर चुका है, वो निराशा के दौर से गुजर रहा है और आने वाले समय में उसको उम्मीद नहीं है क्योंकि समर्थन मूल्य पर सरकार खरीदती नहीं है। जब सरकार खरीदेगी नहीं समर्थन मूल्य पर और बाजारों में गिरावट की स्थितियां देखने को मिलेगी तो किसान निश्चित तौर से उस कमोडिटी से दूर होता चला जाएगा, जिसका उदाहरण सरसों के अंदर है। सरसों का उत्पादन किसान ने बढ़ाया, लेकिन उसके परिणाम ये निकले कि सरसों के अंदर किसान 3 साल से समर्थन मूल्य से नीचे घसर करके चल रहा है, जिसके बड़े नुकसान तो किसान को हो ही रहे हैं, उसके साथ साथ उद्योग भी चौपट होता हुआ चला जा रहा है। साथियों निश्चित तौर से आने वाले दौर के अंदर सरकार ने अगर उपाय नहीं किए तो संकट की घड़ी का समय निश्चित तौर से जो चल रहा है उसमें और ज़्यादा भी स्थितियां देखने को मिलेंगी, क्योंकि सरकार के बिना समर्थन के खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता की थोथी बातें करने से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। जब तक आयातित मालों पर किसी प्रकार की ड्यूटी या प्रतिबंध नहीं लगेंगे घरेलू उद्योग सर्वांगीण स्थिति से गुजरता ही रहेगा। तो साथियों आपको हमारी जानकारियाँ कैसी लगती हैं आप कमेंट के माध्यम से अपनी राय दे सकते हैं। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।